क्या आप जानते हैं यूएन शब्द किसने दिया? क्या आपको ये पता है यूएन की स्थापना क्यों करनी पड़ी? क्या आपको पता है यूएन अस्तित्व में कब आया? क्या आपको पता है कि भारत यूएन का सदस्य कब बना? क्या आपको पता है यूएन संगठन स्थापना करने का कारण क्या था? आपके ये सभी जवाब आपको इस क्लास में जरूर मिल जाएंगे। जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार माई भारत स्टडी पर स्वागत है। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही खास है क्योंकि यूनाइटेड नेशन संबंधित वो सभी पॉइंट कवर कराए गए हैं जो आपके एग्जाम में बने हुए हैं और जो आने की संभावनाएं रखते हैं। अंत तक रहिएगा, आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी लेके आए हैं जो आपके एग्जाम में हूबहू टपक जाएंगे। चलते हैं क्लास पर, बात करते हैं वो सभी पॉइंट जो आपने दिल में सजोए रखे हुए हैं। तो स्थापना क्यों की गई, कैसे हुआ, किसने नाम दिया, वो सभी पॉइंट यहाँ पर कवर करवा दिए जाएंगे। बात होती है विश्व हमारा 2 विश्व युद्धों से गुजर चुका था और आगे ऐसा कोई विश्व युद्ध ना हो, इसलिए ऐसे संगठन की स्थापना की जरूरत पड़ी। शुरुआत किसने किया? अमेरिका के राष्ट्रपति और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के द्वारा ये बात सामने लाई गई कि 2 देश हैं उनमें मैत्री संबंध स्थापित किया जाए, शांति की व्यवस्था की जाए जिससे आगे आने वाले समय में कोई ऐसा विश्व युद्ध ना हो। तो डिटेल से बात कर लेते हैं क्या जरूरत पड़ी थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने विश्व के देशों के बीच मैत्री एवं सहयोग स्थापना हेतु संगठन का प्रस्ताव रखा जिसे ये राष्ट्र संघ नाम दिया गया। आपकी अभी एनटीपीसी की एग्जाम में टपक गया क्वेश्चन यहाँ से कि यूएन जो शब्द है ये किसने गढ़ा, तो गढ़ा किसने, शुरुआत किसने की? तो वो अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा गढ़ा गया। तो ये आपको ये पॉइंट पहला मिल गया जो आपके एग्जाम में आ भी चुका है। आगे अगले पॉइंट की बात करते हैं। अगला पॉइंट क्या खास है कि जब राष्ट्र संघ का नाम गढ़ा गया कि हाँ ये नाम होना चाहिए, एक ऐसा संगठन बनना चाहिए जिससे देश जो है एक मैत्री संबंध में पिरोए जा सके। तो 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने इस संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर कर दिया। मतलब कि सहमति व्यक्त कर दी गई कि भैया हाँ ऐसा संगठन होना चाहिए जिससे दूसरा अब आगे आने वाले समय में कोई विश्व युद्ध ना हो। अब आपके दिल में ये बात आई होगी, क्या भारत भी ऐसा सदस्य रह चुका है? मतलब कि भारत भी संस्थापक सदस्यों में भाग लिया था? तो हाँ जरूर लिया था। भारत स्टार्टिंग से ही इसका सदस्य था और इसके रूल रेगुलेशन, जो नियम, जो शांति प्रस्ताव, उद्देश्य, सब में पूर्ण सहमति व्यक्त की। 24 अक्टूबर 1945 को जब ये बना तब भी भारत सदस्य था। मतलब कि स्थापना देशों में, स्थापक देशों में भी भारत का नाम दर्ज है। 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को में 50 देशों ने हस्ताक्षर किया। सहमति व्यक्त की थी 51 देशों ने, लेकिन हस्ताक्षर जो हुए वो 50 देशों के हस्ताक्षर यहाँ पर हुए थे। आगे बात कर लेते हैं अगला पॉइंट क्या खास है। 24 अक्टूबर का वो दिन खास आ गया, वो दिन आ गया जब संयुक्त राष्ट्र की स्थापना की गई। 24 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रसंघ के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में की गई। क्वेश्चन आपसे ये बन चुका है कि स्थापना कहाँ पर हुई, तो सैन फ्रांसिस्को में। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो बात अलग बनती है, लेकिन स्थापना कहाँ पर हुई, फॉर्मेशन कहाँ पर हुआ, तो सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना की गई। कब की गई? 24 अक्टूबर 1945 को। हस्ताक्षर कब किया है? 26 जून 1945 को। कहाँ पर? सैन फ्रांसिस्को में। कितने देशों ने किया? 50 देशों ने। कितने देशों ने वो सहमति व्यक्त की? तो वो 51 देशों ने सहमति व्यक्त की। इस स्लाइड से संबंधित ये सभी पॉइंट आपके कवर हो गए हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आपके लिए जो वीडियो खास आते हैं वो मिस ना हो। तो चलते हैं अगली स्लाइड पर, आपके लिए बहुत कुछ खास आज के स्लाइड में है। 1950 के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाने लगा। मतलब कि जब स्थापना हुई 24 अक्टूबर 1945 को, तब इसका नाम क्या रखा गया? संयुक्त राष्ट्र संघ रखा गया। लेकिन बात आती है 1950 की। 1950 के बाद इसे संयुक्त राष्ट्र कहा जाने लगा, केवल यूएन कहा जाने लगा। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में स्थित है। हमने कहा था ये बात कि स्थापना कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में हुई, लेकिन हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। और न्यूयॉर्क में भी कहाँ पर है? मैनहट्टन में स्थित है। इस पॉइंट को भी याद रखिएगा। पहली बैठक कब हुई, पहला सत्र कब आयोजित हुआ? तो 10 जनवरी 1946 को पहली बैठक यूएन की करवाई गई। बात चलते हैं आगे अगले पॉइंट पर, क्या खास है। संयुक्त राष्ट्र की भाषा कौन कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछी जाती है कि कौन कौन सी भाषाएं संयुक्त राष्ट्र में शामिल है। तो 6 भाषाएं हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी, रूसी, चीनी, फ्रांस, स्पेनिश और अरबी। ये 6 भाषाएं हैं। लेकिन क्वेश्चन क्या बनेगा आपके एग्जाम में कि काम किस में कराया जाता है? यूएन में जो काम होता है किन भाषाओं में काम होता है? तो काम केवल इंग्लिश और फ्रेंच में ही होता है। किस में? इंग्लिश और फ्रेंच में ही केवल काम होता है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा। अगला पॉइंट क्या खास है
है आपके लिए संयुक्त राष्ट्र के संविधान, जो संयुक्त राष्ट्र का चार्टर बनाया गया था, जिसका उसका खुद का संविधान है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें कितने भाग हैं? 19 भाग हैं और 111 अनुच्छेद हैं। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है? संस्थापक देश कितने थे? हमने शुरुआत में ही आपको बताया, संस्थापक देश 51 थे। हस्ताक्षर 50 ने किया। किसने नहीं किया? पोलैंड ने नहीं किया, लेकिन उसका स्पेस छोड़ दिया गया था, बाद में उसने हस्ताक्षर कर दिया था। सदस्यों का चयन किस अनुच्छेद के तहत होता है? ये अनुच्छेद संयुक्त राष्ट्र का खुद का अपना अलग अनुच्छेद है। तो आर्टिकल 4 के तहत कोई देश जो है यूएन का मेंबर बन सकता है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के यूएन के कितने सदस्य हैं? 193 हैं। पूछा क्वेश्चन क्या जाएगा? अंतिम देश कौन है? तो अंतिम देश है दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान है। कब बना? 14 जुलाई 2011 को 193 नंबर का मेंबर कंट्री बना। कौन? साउथ सूडान। आपको ये सारे पॉइंट ये कवर हो गए हैं, अच्छे लगे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने जानने वालों को भी शेयर करिए, जिससे सब पढ़ें सब बढ़ें। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत कुछ खास है। संयुक्त राष्ट्र के अंग जो हैं संयुक्त राष्ट्र के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत, पहले हमने बात की अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कोई कंट्री यदि मेंबर बनना चाहता है तो अनुच्छेद के 4 के तहत आएगा। और कौन बनाएगा? महासभा इसकी अनुमति देगा। अब हम आगे बात करेंगे। संघ के अनुच्छेद 7 के अंतर्गत 6 अंग हैं। तो अनुच्छेद 7 में बताया गया है कि यूएन के 6 भाग हैं, 6 अंग हैं। कौन कौन से? महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय। ये 6 अंग इसके बनाए गए हैं। क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये कहाँ पर है? द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? द हेग में है। द हेग कहाँ पर है? ये नीदरलैंड में है। कहाँ पर है? नीदरलैंड में द हेग है। इसके अलावा जितने भी इसके अंग और बचे हुए हैं उन सब का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में ही है, जहाँ यूएन का हेडक्वार्टर भी है न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में। लेकिन और जो अंग बचे हुए हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को छोड़कर, उनका भी हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अगला पॉइंट आपके लिए खास है कि यूएन का उद्देश्य क्या था। आपके दिल में ये बात आई होगी कि यूएन का उद्देश्य क्या है। तो संयुक्त राष्ट्र एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। पहली बात तो यही, यह अंतर्राष्ट्रीय संगठन कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार और विश्व शांति के लिए कार्यरत है। कौन? यूएन की बात यहाँ पर आपको समझाई जा रही है। अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की, जनरल सेक्रेटरी की हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के जो जनरल सेक्रेटरी पहले महासचिव थे, क्वेश्चन ये भी बनता है, तो वो कौन थे? ट्रिग वैली थे। कौन? ट्रिग वैली थे। किस देश से संबंधित थे? नॉर्वे से संबंधित थे और 1946 से 1952 तक इनका कार्यकाल रहा। वर्तमान में कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं और किस देश से हैं? पुर्तगाल से हैं। और कब ये बने? 1 जनवरी 2017 को इन्होंने अपना पद ग्रहण किया। तो ये पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। संयुक्त राष्ट्र के प्रथम अध्यक्ष ट्रिग वैली थे। वर्तमान कौन है? एंटोनियो गुटेरस हैं। कहाँ से हैं? पुर्तगाल से हैं। कब बने? 1 जनवरी 2017 को बने। अगला पॉइंट है पूर्व महासचिव कोफी अन्नान। तो कोफी अन्नान भी इसके महासचिव रह चुके हैं। तो कोफी अन्नान की सिफारिश पर क्या हुआ? 1997 में उप महासचिव का पद सृजन किया गया, बनाया गया। पहले महासचिव ही होता था, लेकिन 1997 में उप महासचिव पद की संरचना की गई और 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुइस फेचेत संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप महासचिव बनाई गई। तो संयुक्त राष्ट्र में महासचिव भी होता है और उप महासचिव भी होता है। उप महासचिव का पद जो बनाया गया, कब बनाया गया? 1997 में कोफी अन्नान की सिफारिश पर, और बना कब? 12 जनवरी 1998 को कनाडा की सुश्री लुइस फेचेत को संयुक्त राष्ट्र की प्रथम उप सचिव बना दी गई। आगे अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत खास है और वो है आपके लिए जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप जाएंगे। पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा का अध्यक्ष चुनने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन थी जिन्होंने तिरंगा लहरा दिया यूएन में? वो थी विजय लक्ष्मी पंडित थी। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए क्या खास है? संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम भाषा कौन है? नवीनतम भाषा कौन है? अरबी। हमने 6 भाषाएं आपको बताई, उनमें से नवीनतम राजभाषा कौन है संयुक्त राष्ट्र की? वो है अरबी। अगला पॉइंट क्या है? संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कितनी अवधि के लिए अपने पद पर कार्य करता है, मतलब उसका कार्यकाल कितना होता है? तो वो होता है 5 साल का। ये पॉइंट भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत खास है। उससे पहले यदि हम नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? तो स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 5 है। अगला क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत खास है। संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे?
क्वेश्चन क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय, तो वी के कृष्ण मेनन है। कौन है? वी के कृष्ण मेनन है। ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। अगला पॉइंट आपके लिए बहुत खास है, इसलिए यदि अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करिए। हाँ, बैक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए पहले। और आप अगला पॉइंट आपके लिए जो खास है वो ये है, क्वेश्चन क्या बनेगा कि स्थायी प्रतिनिधि के रूप में भारत की तरफ से यूएन में कौन वर्तमान में बैठा है? तो वो कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। कौन बैठे हैं? टी.एस. त्रिमूर्ति साहब बैठे हैं। कहाँ पर? स्थायी प्रतिनिधि के रूप में, क्योंकि यूएन में भारत पूर्ण सदस्य है। सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी है वो बात अलग है, उसकी हम चर्चा बाद में अगले वीडियो में करेंगे। लेकिन हम अभी बात करें यूएन की केवल, तो यहाँ पर स्थायी सदस्य कौन है? वो टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति हैं। इस पॉइंट को भी हमें याद रखना है। अगला पॉइंट आपके लिए क्या है खास? तो आज यूएन से संबंधित इतने सारे पॉइंट जो आपके किसी भी एग्जाम में आप बैठेंगे, यहाँ से एक नए क्वेश्चन आपके लिए बन जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। आप सबके प्यार सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।